आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। लेकिन एहतजाज कर चुका इससे पहले, लेकिन कोई जू नहीं रेंगती। आज जब मैं एहतजाज करने जाता हूं इनके दफ्तर के बाहर, तो पीपल्स पार्टी के मुसल्ला लोग असले के साथ, डंडों के साथ वहां खड़े होते, और इसलिए कि कोई भी नेता आए इधर एहतजाज करने, उस पर तशद्दुद किया जाए। हमारे नेता लड़कों को, उनको तशद्दुद किया गया, मारा गया, उनका सर तोड़े गए और गाड़ियां तोड़ी गई। अभी भी 4 से 5 लोग हॉस्पिटलाइज हैं हमारे, और ये सब पुलिस की निगरानी में होता है। पुलिस वहां खड़ी होती है, तर्जुमान बनी होती है, और इन लोगों को कुल्ली छूट होती है जो करे। मेरे नियते लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, इनका एक भी डंडा बरदार बंदा गिरफ्तार नहीं होता। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा शहर है? फिर मैं जाता हूं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मीडिया के लोग, के 5:30 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं 5 लोगों के साथ आता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले जाती, और उसमें भी पीपल्स पार्टी के कारकुनान शामिल थे। उस अरेस्ट के दौरान भी उन्होंने हमारे लोगों पे तशद्दुद किया। अगर तो ये इस तरह चलेगा तो फिर मुझे बताएं, इन्होंने इस शहर में हमेशा वायलेंस को, तशद्दुद को फरोख दिया है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो असले का कल्चर आया, जो लड़ाई झगड़े का कल्चर आया, इन्हीं चीजों की वजह से आया। मैं एमएनए होकर इदारों को इंगेज करता हूँ, उनसे जवाब लेता हूँ। अब जब जवाब नहीं मिलेगा तो मैं कैसे लोगों को मुतमईन करूँ? एहतजाज के अलावा हल क्या है मेरे पास? मैं सड़कों पे आने के अलावा क्या करूं इधर इस अपने शहर के लिए? तो लिहाजा अगर तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि मैं इन हथकंडों से खामोश हो जाऊंगा, या आइंदा कोई एहतजाज नहीं होगा, तो ये इनकी भूल है। इन्होंने पहले भी मुझ पे मुकदमे चलाए, इन्होंने पहले भी तशद्दुद किया है। हम रुके नहीं हैं, हम आगे बढ़े, और लिहाजा ये एहतजाज तो कुछ नहीं था। मैं फिर आऊंगा इसके दफ्तर के बाहर, मैं फिर जाऊंगा वजीर आला के दफ्तर के बाहर। ये क्या समझते हैं कि ये ऐसे करके डरा देंगे, धमका देंगे? ये नहीं चल सकता। और मैं पूरी तहरीक इंसाफ की अपनी टीम को, ये मेरे साथ एमएनए फहीम खान है, मेरे साथ एमपीए अरसलान ताज है, मेरे साथ एमपीए राजा अजहर साहब हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से मेरे साथ खड़े रहे, मेरी मदद की। और याद रहे, ये मेरी मदद नहीं है, ना इन नौजवानों की मदद है। हम एक इशू के लिए निकले थे, कराची और सीवरेज, जो कि हर आम आदमी, हर शहरी तंग है इस इशू से, उसके लिए निकले थे। मैं कोई करप्शन में सिराज दुरानी की तरह नहीं गिरफ्तार हुआ, मैं किसी और की तरह मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार नहीं हुआ। कराची के इशू, कराची का मुकदमा लड़ने के लिए सड़कों पे निकले थे, और एमएनए बन के सड़कों पर हैं। इनकी तरह याशियां नहीं कर रहे बाहर मुल्कों में, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा रहे, बल्कि कराची में पसीना बहा रहे हैं, सड़कों पर कोशिश कर रहे हैं अपनी। जो इशू हमसे जुड़े उसको खुद हल करते, जो इनके इदारों से जुड़े, 18वीं तरमीम के बाद इदारे इनके पास है, पुलिस इनकी, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, हेल्थ इनका, एजुकेशन इनका, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनका, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इनका, सड़कें इनके पास, पार्क्स इनके पास। तो मैं सवाल इनसे नहीं करूं तो किससे करूं जाके? सवाल होगा, जवाब देना पड़ेगा। बदमाशी किसी सूरत नहीं मानेंगे आप लोग की। और मैं ये मुतालबा करता हूं, मेरे जितने कारकुनान हैं क्लिफ्टन थाने में मौजूद हैं, फ्रेयर थाने में मौजूद हैं, बोर्ड बेसन थाने में मौजूद हैं, इनको फिल फॉर रिहा किया जाए। और अभी इंसाफ हाउस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, हमारे जो कराची के रहनुमा एमपीए खुर्रम शेर जमान, उनकी जानिब से, और अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से, और आगे का लाए अमल पेश किया जाएगा। अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया, फिर अगर इनको रिहा नहीं किया, फिर आगे का लाए अमल इससे ज्यादा सख्त होगा। मैं आखिर में मीडिया के दोस्तों का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं, आपने इस इशू को उजागर करने के लिए इस कराची की खिदमत की, और साथ ही साथ आपने खुद देखा, आपके कैमरे में ने देखा डंडे किसके पास थे, कील वाले डंडे किसके पास थे, कौन नकाबपोश लोग आए हुए थे, किसके झंडे थे वहां, कौन तशद्दुद कर रहा था। आपके कैमरे ने और आपकी आंखों ने ये खुद बराह रास्त देखा।